इस दुनिया में भगवान ने पहले इंसानों को बनाया, फिर विचिस बनाई ताकि वो इंसानों की मदद कर सके। और ऐसे ही इंसानों और विचिस में काफी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। लेकिन फिर आ गई 15वीं सेंचुरी, जहां पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है अडोनिस, और उसके पास एक विच थी, उसका नाम था क्लोई। अडोनिस इस रेगिस्तान की धूप से कंटाल जाता है। वो क्लोई से कहता है कि अपना जादू यूज करो और यहाँ पर थोड़ी ठंड ला दो। क्लोई ऐसा कर तो सकती थी, लेकिन उसका जादू ऐसे कामों के लिए नहीं था। और वैसे भी वो अभी बिजी थी, क्योंकि वो मैप में इन दोनों की लोकेशन ढूंढ रही थी। पर एडोनिस काफी जीनियस था, उसने अपने स्मार्टफोन की मदद से उनकी लोकेशन पहले ही ढूंढ ली थी। तब क्लोई उस पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि इसकी मदद से गवर्नमेंट उसे पकड़ सकती थी। पर एडोनिस कहता है कि ये डिवाइस को सिर्फ मैंने बनाया है और मैं ही यूज कर सकता हूँ, और ये टेक्नोलॉजी अभी मिलिट्री के पास भी नहीं है। वो फिर क्लोई को ताना भी मारता है, क्योंकि उसने मास्टर डिग्री नहीं की थी एनिमे साइंस में, और अभी भी पता ढूंढने के लिए मैप का इस्तेमाल करती थी। अब क्लोई को ये बात पर गुस्सा आ जाता है। वो पहले तो उसे अच्छा सबक सिखाती है और कहती है कि जल्दी उठ जाओ, हमें हमारी जर्नी कंटिन्यू करनी है। अब अडोनिस उसके सबक से थोड़ा सा भी अपसेट नहीं हुआ था। वो कहता है कि हमें हर बार भागना क्यों पड़ता है। क्लोई अपने चेहरे पर स्माइल रखकर कहती है कि वो एक जादूगरनी है और 15th सेंचुरी से ही विचिस को काफी नफरत मिलती है, और कुछ जगह पर विचिस की जरा सी भी इज्जत नहीं है। पर कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पर विचिस सर्वाइव कर पाएगी, तो ये लोग अब वहीं जा रहे हैं। अगर ये लोग वहाँ पहुंच जाते हैं तो वापस अपनी खुशियां भरी जिंदगी जी पाएंगे, और अडोनिस के लिए एक स्कूल भी मिल सकती है जहाँ पर वो पढ़ सकता है। पर अडोनिस को तो क्लोई के अंडर ही पढ़ना था, और वो ऐसा भी कहता है कि उसे बड़ी लड़कियां भी पसंद है। अडोनिस थोड़ा टेंशन में था, क्योंकि किंगडम ऑफ रेडिया ने क्लोई पर काफी अत्याचार किया था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा स्माइल ही रहती थी। अगर वो चाहती तो इस किंगडम का विनाश भी कर सकती थी, लेकिन फिर भी वो छुपने की सोच रही है। उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि क्लोई उन सबको मार क्यों नहीं देती जो भी उसे चोट पहुंचाता है। अब उतने में ही मिलिट्री स्क्वाड उनके पीछे आ जाती है। एडोनिस उसकी पेन निकालता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन क्लोई उसे रोक देती है। क्लोई कहती है कि एडोनिस अभी भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आगे की फाइट वो ही संभालेगी। अब एक तरफ किंग को पता चलता है कि जो मिलिट्री स्क्वाड क्लोई के पीछे गई थी वो फेल हो गई है, तो किंग इस बंदे को कमजोर बताता है। लेकिन जब ये एक्सप्लेन करता है कि आइस विच काफी ताकतवर होती है, तो दूसरे आदमी उसे मारने लगते हैं। अब किंग का बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि क्लोई को जाने दे। अब दूसरी तरफ हम क्लोई को देखते हैं। उसने आसपास सबको बर्फ बना दिया था, पर ऐसा लग रहा था कि वो आज जल्दी घर नहीं पहुंच पाएंगे। वो अपनी स्टाफ को बाजू में रख के अडोनिस को घर चलने के लिए कहती है, लेकिन अडोनिस कुछ अपसेट लग रहा था कि क्यों क्लोई उसे लड़ने नहीं देती। वो कहती है कि तुम्हारे पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन तभी एडोनिस एक बड़ी सी तलवार उसके सामने रख देता है, जिससे ये तो साबित हो जाता है कि उसके पास अभी बहुत सारा एक्सपीरियंस है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि भाई बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। पर क्लोई नहीं चाहती थी कि वो किसी इंसान को मारे, क्योंकि एडोनिस भी एक ह्यूमन है। पर एडोनिस अभी क्लोई की रक्षा करना चाहता था, क्योंकि वो उससे प्यार करता था। क्लोई तुरंत ही उसे गले लगाकर कहती है कि वो सब समझती है। अब उनकी ये टचिंग मोमेंट इंटरप्ट हो जाती है जब डेड सोल्जर्स में से एक मशीन एक्टिवेट हो जाती है, और एम्पायर उस मशीन की मदद से इन दोनों को टेलीपोर्ट करता है, और वो दोनों तुरंत ही राज्य में आ जाते हैं। उनके आसपास ग्रीन लाइट छा जाती है। क्लोई तुरंत ही समझ जाती है कि ये एक टेलीपोर्टेशन स्पेल है, पर इसे हटाना क्लोई के बस का भी नहीं था। वो दोनों पकड़े गए थे, तो वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं ताकि अलग ना हो जाए। अब एक तरफ किंग अपना भाषण चालू करता है कि कैसे विचिस उन्हें पहले प्रोटेक्ट किया करती थी, पर हम इंसानों को ये पसंद नहीं था, तो हमने खुद अपना पावर बनाया। हमने हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ा दी कि हमको उन जादूगरनियों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हमने काफी डेवलपमेंट किया है। हमारे पास एयरशिप है, हमारे पास ऐसी बिल्डिंग्स है जिसे कोई भी तूफान हिला नहीं सकता, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे पास ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें हम वीडियोस देख सकते हैं। उन लोगों को अब जादूगरनियों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास अभी साइंस का पावर है। और जब इंसानों के पास पावर आता है तो वो दुनिया को काबू करने की सोचता है। पर उनके रास्ते में सिर्फ विचिस ही खड़ी थी जो कि उन्हें चैलेंज दे सकती थी। तो ये राजा लोग चाहते थे कि सारी विचिस को ही दुनिया से खत्म कर दिया जाए, ताकि उन्हें कोई रोक ना पाए। अब जैसे ही राजा की स्पीच खत्म होती है, वहाँ पर क्लोई और अडोनिस टेलीपोर्ट होके आते हैं। अडोनिस समझ जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो वो अपनी पेन लेकर किंग पर हमला करने के लिए दौड़ता है, पर उसे तुरंत ही पकड़ लिया जाता है। अब जिस इंसान को क्लोई सबसे ज्यादा प्यार करती है, उसको ऐसे जमीन पर गिरा हुआ देख क्लोई की सटक जाती है, और वो अपने मैजिक को समन करती है। क्लोई ने अपने आप को पहले इसीलिए रोक कर रखा था कि अगर वो इस दुनिया का विनाश कर दे तो अडोनिस के पास कोई घर नहीं होगा लौटने के लिए, और क्लोई को भी कुछ हो जाता है तो अडोनिस अकेला करेगा क्या। लेकिन अब कुछ भी मैटर नहीं करता। वो एक ऐसा मैजिक समन करने वाली थी जिससे आसपास सभी लोग बर्फ बन जाते और पूरी सिटी भी तबाह हो सकती थी। लेकिन जब मैजिक समन होता है तो कुछ भी नहीं होता, जिससे क्लोई काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि इंसानों ने
एक ऐसी मशीन बनाई थी जिसमें एक तरफ से मैजिक डालो तो दूसरी तरफ से मैजिक ही गायब हो जाता है। जोक्स असाइड, मतलब कि ऐसी मशीन थी जो कि सारे मैजिक को खत्म कर सकती है। तो अब क्लोई और एडोनिस राजा के सामने बिल्कुल ही पावरलेस थे। अब राजा क्लोई से कहता है कि तुम लोग तो पहले हमारी रक्षा किया करते थे, लेकिन देखो तुम लोग की हालत आज कैसी हो गई है। वो ऐसा कहकर अचानक से ही क्लोई के कपड़े फाड़ देता है, और वो भी पूरे क्राउड के सामने, और एक पंच मार के उसे जमीन पर गिरा देता है। क्राउड भी बेशर्मों की तरह उसके फोटोज लेने लगता है ताकि वो ट्विटर पर अपलोड कर सके। एडोनिस ये सब देख नहीं पाता तो वो वापस किंग पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन गार्ड्स वापस उसे रोक देते हैं। अब किंग को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि पहले तो इस बेशरम लड़के को मारो, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीच में बोलने की। अब जब गार्ड्स एडोनिस के सर पर बंदूक रखते हैं तो क्लोई ये देखकर काफी शॉक हो जाती है। वो उसे ऐसा देख नहीं पाती तो वो तुरंत ही अपने प्राइड को छोड़कर किंग के सामने झुक जाती है और किंग से एडोनिस की लाइफ भीख में मांगती है। वो झूठ कहती है कि उसने एडोनिस को किडनैप किया था और वो इंसान तो बस इसका गुलाम है। तो क्लोई कहती है कि उसे जाने दे, उसके बाद किंग जो भी चाहता है वो उसकी बॉडी के साथ कर सकता है। किंग कुछ भी आंसर नहीं देता है और अपने पॉकेट से गन निकालता है जो कि क्लोई के सर पर रखता है। एडोनिस अपने आप से काफी दुखी था क्योंकि क्लोई को बचाने के लिए उसके पास पावर ही नहीं थी और अपने स्पेल को बार बार समन करने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ काम नहीं आ रहा था। अब अपने सर पे रखी हुई गन को देखकर क्लोई एक लास्ट बार एडोनिस के सामने देखती है और तभी एडोनिस को पुरानी मेमोरीज याद आती है जब क्लोई ने उसे सड़क से उठाकर अपनी केयर में लिया था। पर इस बार फ्लैशबैक का पावर भी कुछ काम नहीं आता और क्लोई अपना लास्ट आई लव यू बोलने ही वाली थी, लेकिन किंग उसे गोली मारकर खत्म कर देते हैं। सच में इस सीजन का सबसे बुरा पार्ट, अब उसे मारकर किंग वहां से जाने लगता है और उसके आदमियों से फायर करने के लिए कहता है ताकि उसकी बॉडी में इतनी सारी गोलियां घुस सके कि वो पहचान में ही ना आए। अब एक तरफ एडोनिस दर्द के मारे चिल्ला रहा था और एक तरफ ऑडियंस खुशी के मारे चिल्ला रही थी और क्लोई का सर काटने के लिए एक कुल्हाड़ी मंगाई जाती है। अब किंग काफी शान से क्लोई का सर सबको दिखाता है और कहता है कि वो लोग विचिस के सामने अब जीत गए हैं, पर आज जो भी हुआ वो एडोनिस कभी भी भूल नहीं सकता और उसने अपना एक सबसे प्यारा दोस्त भी खो दिया। अब 10 सालों के बाद हम देखते हैं कि जो ह्यूमैनिटी काफी डेवलप होने वाली थी उसकी हालत अब गटर जैसी है और पूरी दुनिया उन जालिमों के हाथों तड़पती है जिन्होंने क्लोई को मारा था। अब पूरी दुनिया पर किंगडम ऑफ रेडिया का राज था। अब हम एक सेल में देखते हैं कि दो औरतें झगड़ रही थी, वो भी एक ब्रेड के टुकड़े के लिए, और एक ब्रेड के टुकड़े के लिए वो एक दूसरे की जान तक लेने के लिए तैयार थी। तभी वहां पर एक लड़की इन दोनों को शांत कराती है और कहती है कि वो दोनों चाहे तो इसका ब्रेड रख सकती है। मैं होता तो ऐसा नहीं करता, पर ये लड़की तो अपना ब्रेड देकर काफी खुश लग रही थी क्योंकि इसकी वजह से उन दोनों के बीच की लड़ाई रुक गई थी। उसे ये तो चिंता ही नहीं थी कि आज उसे खाना नहीं मिलेगा। अब दोरोका की फ्रेंड एना उससे पूछती है कि क्या वो ठीक तो रहेगी ना, क्योंकि उसने काफी दिनों से खाया नहीं था, पर वो कहती है कि वो ठीक है और उसमें काफी एनर्जी भी है। एना दोरोका से कहती है कि वो काफी दयावान है। अब इस दुनिया में उसके जैसी कोई लड़की बची ही नहीं है। पहले हमें लगता था कि हमें गन की जरूरत है क्योंकि हमें विचिस को मारना है, लेकिन जब सारी विचिस मर गई तो हम एक दूसरे को ही मारने लगे और एक नेवर एंडिंग वॉर चालू हो गई। दुनिया को पहले ऐसा लगता था कि अगर सारी विचिस मर जाएगी तो दुनिया काफी अच्छी हो जाएगी, पर डेफिनेटली अभी की दुनिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दोरो को नोटिस करती है कि एना काफी दुखी है तो अपने पपेट शो से उसको चीयर अप करने की कोशिश करती है। अब पपेट शो की मदद से एना थोड़ी चीयर अप होती है, लेकिन उसकी खुशी वापस जमीन पर बैठ जाती है जब वहां पर गार्ड्स आते हैं और कहते हैं कि नंबर 218 अभी के अभी बाहर आए। ऐसे पहले 4 लोगों को भी बुलाया गया था, लेकिन वो कभी भी वापस नहीं आते। अब गार्ड्स वापस चिल्लाता है कि नंबर 218 अभी के अभी बाहर आए। एना देखती है कि ये तो उसी का नंबर है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। दोरो को भी ये नोटिस करती है। अब वो आखिरी सेकंड में एना के साथ अपना नंबर चेंज कर लेती है। उसे इसकी जरा सा भी चिंता नहीं थी कि फ्यूचर में उसके साथ क्या होगा, पर वो अभी के लिए अपने दोस्त को बचाना चाहती थी। अब इसे एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ पर एक पर्सन उसकी बॉडी को जांचना चाहता था, तो वो उसे कपड़े उतारने के लिए कहता है। वो काफी शॉक हो जाती है, लेकिन ये पर्सन कहता है कि इसकी आदत डाल लो क्योंकि अब से उसे ऐसा ही करना है। मैनेजर उसका गला पकड़ता है और कहता है कि किंगडम ऑफ रेडिया अभी सुपर पावर में है और उसे ऑर्डर देता है कि अब से तुम मेरी गुलाम बनने वाली हो, और सिर्फ मेरी ही नहीं, तुम पूरे राज्य की गुलाम बनने वाली हो और इससे बचने के लिए तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। पर दोरोका ये सुन के उसकी फिंगर को जोर से काट लेती है। वो उसका फोन लेकर भागने लगती है ताकि वो सारे कैदियों को छुड़ा सके, पर फोन को खोलने के लिए मैनेजर की वॉइस चाहिए थी। तो दोरोका अपनी काबिलियत से मैनेजर का वॉइस निकालती है, जिससे मैनेजर का फोन ओपन हो जाता है और वो सारे कैदियों को छुड़ा देती है, जिससे आसपास केओस मच जाता है। अब दोरोका अपने सामने एक बड़े से दरवाजे को देखती है जो कि फोन की मदद से खुल जाता है। अब इस कमरे में वो एक बड़े से पॉड को देखती है। वो फोन से उसे खोलने ही वाली थी कि तभी गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं, पर दोरोका के कमांड से ये पॉड का दरवाजा खुल जाता है और हम एडोनिस को देखते हैं जिसकी आंखों में काफी गुस्सा भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था
कि वो पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है। और यहीं पर हमारे शानदार एपिसोड की होती है समाप्ति। थैंक यू सो मच इसे पूरा देखने के लिए। अब अगले एपिसोड को देखने के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।